मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला तसनीकियों उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। किस मेहनत व मुशक्क़त से हमने तुम्हें अंजील की मुनादी की। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। क्योंकि ए भाइयों, तुम हमारी मेहनत और मुशक्क़त को याद रखते हो कि हम ने इसलिए कि तुम में से किसी पर बोझ ना हो, रात दिन काम करके तुम्हें खुदा की अंजील की मुनादी की। तुम गवाह हो और खुदा भी है कि हम ईमान लाने वालों में हम क्या ही पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी से गुजरान करते थे। चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को, उसी तरह हम तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम खुदा के लायक चाल चलो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम बिला नागा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते हैं तुम्हें मिला, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं बल्कि जैसा दर हकीकत है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। और वो तुम में जो ईमान लाए तस्वीर भी कर रहा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 138 उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है। हालांकि मैं दुख के बीच चलता हूँ तो भी तू मुझे महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरे दस्ते राज मुझे बचा लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज़ करदा काम अंजाम देगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है। अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरे सब राहों से वाकिफ़ है। इससे पेशतर कि कोई बात मेरी ज़ुबान पर आए। देख ऐ खुदावंद, तुझे कामल तौर पर मालूम है। पीछे से और सामने से तू मुझे घेरे हुए है। ये मार्फत मेरे लिए नहायत अजीब है। ये बुलंदो बाला है। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊं और तेरे चेहरे से कहाँ भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। अगर मैं आलमे असफल में जा उतरूं तो तू वहाँ भी मौजूद है।
अगर मैं फजर के पर लगाऊं और समुंदर की तन्हा में जा बसूं, तो तू वहाँ भी तेरा हाथ मेरी हदायत करेगा और तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालेगा। अगर कहूँ कि कम से कम तारीकी मुझे छुपा लेगी और नूर की बजाय रात मुझे घेर लेगी, तो तेरे सामने तारीकी भी तारीक नहीं और रात दिन की मानत रोशन होगी। तारीकी और नूर तेरे लिए यकसा ही हैं। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती उसका 23 बाब 27 आयत से 32 आयत तक। तुम अंबिया के कातलों के फर्जंद हो। तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों और रियाकारों, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानत हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से बरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिरा में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से बरे हो। तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों और रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के आयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक न बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातलों के फर्जंद हैं। बस ए बाप दादा का पैमाना भर दो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।